हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको कमिका एकादशी, जो कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसकी व्रत कथा बताती हूँ। बहुत ही सुंदर, फलदायी, मन भावन कथा है। ध्यान से, प्रेम से, मन से, भाव से सुनिए। कथा शुरू करने से पहले एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्य मास महत्तम का बहुत सुंदर मन भावन वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शेष धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। हुआ यूं कि एक समय नारद जी ने भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी के व्रत की कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, लोकहित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे सुने। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कमिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कमिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन आदि अनेकों नाम हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि महान तीर्थों में स्नान से मिलता है, वह फल भगवान विष्णु के पूजन से भी मिलता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कमिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने मात्र से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कमिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, पितर, किन्नर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को जरूर करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों की मुक्ति पाने के लिए कमिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कमिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आत्मविद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कमिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है।
जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, माणी आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कमिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। कमिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को जरूर करना चाहिए। हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कमिका एकादशी का व्रत मनुष्यों को यत्न के साथ करना चाहिए। कमिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः। इसी के साथ हमें एक और कथा का वृतांत भी मिलता है। प्रेम से इस कथा को भी सुने। इस कथा को सुनकर हमें पता चलेगा कि कमिका एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महान और घोर पाप से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। हमें युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कमिका नाम की एकादशी की कृपया करके कथा सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस महान एकादशी जो अत्यंत पवित्र होने के कारण पवित्र नाम से भी जानी जाती है उसकी कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक ठेठ ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। एक दिन क्रोध में आकर उस ठाकुर का झगड़ा ब्राह्मण से हो गया। क्रोध से झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि ठाकुर के हाथों से ब्राह्मण का खून हो गया। क्रोध के शांत होने पर ठाकुर को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ठाकुर ने ब्राह्मण का क्रियाक्रम कराना चाहा, लेकिन गांव के अन्य पंडितों और ब्राह्मणों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वह ठाकुर ब्रह्म हत्या का दोषी था। ठाकुर ने सभी से बहुत विनय की, अपने अपराध की क्षमा याचना भी की। इस पर ब्राह्मणों ने उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। ठाकुर अकेला पड़ गया था और वह खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती महसूस हुई और उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। इस पर मुनि ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ठाकुर ने मुनि के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से कमिका एकादशी का व्रत पूजा किया। एक दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोया हुआ था, तब उसने एक सपना देखा। भगवान ने उसे सपने में बताया कि ठाकुर, तेरे सभी पापों को हटा दिया गया है और अब तू ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त है। इस तरह हे युधिष्ठिर, ये एकादशी बहुत महान और फलदायी है। इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
क्योंकि ये चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करती है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देने वाली एकादशी है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी महान पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस कमिका एकादशी के महत्तम के श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।